हेलो बच्चों, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाई दीपक सर में स्वागत है। बच्चों, कल 22 जुलाई को आपका पेपर हो गया, उसकी आंसर की आपको मैं लेकर आया हूँ। बच्चों, ये जो आंसर की है ये ऑफिशियली आंसर की है, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी की आंसर की है। और ये किस सेट की है वो मैं आपको बता दूंगा। और आपके जो सेट आए थे, 4 सेट आए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चैनल में बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू में ही चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों वो सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट का सी ऑप्शन बच्चों सही है इसका, ठीक है। देखिए हम बता भी रहे हैं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये 4 सेट हैं। और आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि आपको किस सेट का क्वेश्चन पेपर है, मतलब आपको क्वेश्चन मिलाना है केवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बच्चों सी सही है, फर्स्ट का सी सही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ए सही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सी सही है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ए सही है, ठीक है। देखिए फर्स्ट का सी सही है और 2 का ए सही है, ठीक है। अभी आते हैं भाग 2 पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन आई थी रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग थी ये, बहुत आसान आई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का बच्चों जो है वो सही है आपका डी, तीसरे का डी मैंने सही किया है, तीसरे का डी सही है। और जो चौथा है, चौथे का बी सही है, चौथे का बच्चों बी सही है। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 है, फिर इधर 3 गोले हैं, फिर इधर भी 3 गोले हैं, बाकी 3 उधर भी होंगे, लेकिन वो जो उनका क्रम है वो बदलना पड़ेगा। तो चौथे का बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद आते हैं 5वें पर। तो 5वां देखिए बहुत आसान है। 5वें को देखिए ये मतलब जो है क्वेश्चन मिलाना है, खांचा है, खांचे में इसको बैठाना है। तो कौन सा सही हो सकता है? 5 का सी सही है, 5 का सी सही है, खांचे में ये बैठ जाएगा, 5 का सी। 6 नंबर देखिए, 6 का सही क्या सही है? तो 6 का ए सही है, 6 का ए सही है बच्चों, 6 का ए सही है। फिर आगे अगले पार्ट में आते हैं, अगले भाग में आते हैं। अगला भाग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये मिरर क्वेश्चन है। मिरर में क्या होता है, ये देखिए जो यहाँ पे डॉट डैश डैश करके दिया है ना बच्चों, ये मिरर है। मिरर में चीज़ें पलट जाती हैं, यानी उल्टा क्रम बनता है। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम 7 की बात करें तो 7 का बी सही है, 7 का बी हमारा सही है, क्योंकि आर उल्टा हो जाएगा, ओ का ओ ही रहेगा, वो चाहे उस ओ को शीशे में देखो तो उल्टा होगा, वैसे ही रहेगा बिल्कुल, है ना। तो 7 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 का देखिए बच्चों, 8 का जो है आपका डी सही है, 8 का डी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए 9 में क्या है, 9 में जो है ये हमारा क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग है। ये पेपर फोल्डिंग है, पेपर को मोड़ के उसका बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में। तो 9 का ए सही बच्चों, 9 का ए सही है, ठीक है। आप देखिए 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो 10 का बी सही है, 10 का बी सही है, ठीक है। तो 10 का बी सही है। आगे आते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में 11 नंबर में देखिए वर्बल रीजनिंग है, ये वर्बल है। तो वर्बल में 11 में देखिए बच्चों कह रहा है कि यदि 26 फरवरी 2023 को मंगलवार था तो 25 दिसंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 11 का बच्चों बी सही है, 11 का बी सही है। और 12 नंबर में आ जाइए, कह रहा है वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की छुट्टी का दिन बृहस्पतिवार था, है ना। तो इसमें क्या होगा 12 नंबर में? 12 का बच्चों देखिए 12 का डी सही है, 12 का डी सही है। 13 देखिए, 13 नंबर, तो 13 का बच्चों बी सही है, 13 का बी, 13 का बी सही है, ठीक है। 13 के इम्बेडेड फिगर हैं, इनको इम्बेडेड फिगर बोलते हैं। 13 का बी बच्चों ऑप्शन सही है। 14 नंबर में आ जाइए, 14 का, तो 14 नंबर में देखिए, 14 में जो है 14 का भी बी सही है, 14 का भी बी बच्चों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताते हैं हम। कह रहा देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आओ, मैंने कोडिंग डिकोडिंग बच्चों पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी ना। तो 15 का बी सही है, 15 का बी ऑप्शन सही है। 16 देखिए, 16 का सी सही है, 15 का बी सही है और 16 का सी ऑप्शन सही है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बच्चों जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आएंगे क्वेश्चन इसके करने के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो 16 का बच्चों सी सही है। 17 में आ जाइए, 17 देखिए, 17 का डी सही है, 17 का डी सही है। डायरेक्शन के क्वेश्चन आ गए, डायरेक्शन भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो 17 का इसका जो है डी सही है बच्चों, ठीक है। 17 का डी हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 बताते हैं हम आपको।
ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें कि ये हम जो तैयारी कराते हैं बच्चों को, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, इनकी हम तैयारी बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों की कराते हैं। और ये जो तैयारी है वो फ्री है, मुफ्त में है, कोई पैसा कोई चार्ज इसका नहीं है। बस आपसे यही उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आप नए नए वीडियो हमको आपको हमारे रोज़ मिलते रहें। ठीक है। 17 का डी सही है। 18 का देखिए बच्चों, तो 18 का भी डी सही है, 18 का डी ऑप्शन सही है। अभी आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर क्या होगा। ठीक है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में देखिए 19 और 20 दो क्वेश्चन हैं। तो 19 नंबर में देखिए 19 का बच्चों आपका सही होगा बी, 19 का बी सही है। ठीक है। 19 ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निक वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 का बी सही है। और 20 में देख लीजिए तो 20 का क्या होगा, 20 का सी सही है बच्चों, 20 का सी, 20 का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए रीजनिंग के, है ना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले सेक्शन पर आते हैं। उस सेक्शन का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश पर आते हैं और इंग्लिश में जो है आपको क्वेश्चन हम बताते हैं। तो इंग्लिश नंबर में देखिए क्या होगा। इंग्लिश में पहले पैराग्राफ दे रखा है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में पैराग्राफ दे रखा है और ये पैराग्राफ जो है बच्चों हमारा दे रखा है कि आज के समय में हमारे पास कितना कंजस्टेड हो गया है। कंजस्टेड का मतलब हो गया है कि हमारी जो आसपास की जगह जो है बहुत ही कंजस्टेड हो गई है। तो 21 का बच्चों क्या होगा ऑप्शन, 21 का बी सही है। 21 का बी सही, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित, एलुरिंग मीन्स होता है आकर्षित होना, यानी अट्रैक्टिव होना, आकर्षित लगता है मुझको जो चीज़। पैराग्राफ उसी पर बेस्ड है। 22 में देखिए बच्चों 22 का ए सही है। स्ट्रॉन्ग और हैंगिंग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है कठोर मजबूत, और हैंगिंग मीन्स होता है झूला झूलना, झूलने वाला, है ना, झूलना, तो हैंगिंग करना है। तो आपके 22 में ए ऑप्शन सही है। 23 में देखिए 23 का हमारा 23 का बी सही है। 23 का बी सही है। एनआरआईज आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट ओंजल, ओंजय। तो नॉस्टैल्जिक में होता है निंदा कर बच्चों, सॉरी नॉस्टैल्जिक में होता है पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक में होता है पुरानी यादें। इस तरह से आपका 23 भी हो गया कंप्लीट। अभी 24 नंबर पे आते हैं। 24 में क्या होगा, टू डेज वी डोंट फाइंड। तो बच्चों टू डेज वी डोंट फाइंड मैनी स्विंग्स एट होम। तो 24 का आई थिंक सी सही है इसका। नॉट इनफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर स्विंग एट होम, मतलब कि अब घरों में जो है झूला झूलने के लिए स्थान नहीं बचे हैं, बहुत ही सिकुड़ गया है, मतलब बहुत ही कंजस्टेड हो गया है। इसी पर बेस्ड पैराग्राफ हमको ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इस पैराग्राफ को हम सोचते हैं, आई होप आपने हल किया होगा और बिल्कुल सही सही ऑप्शन इसके आंसर निकाले होंगे। कमेंट में मुझे बताइएगा कि इंग्लिश में कितने बच्चों ने 20 में कितने सही आंसर निकाले हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा बच्चों। ठीक है। और आगे चलते हैं। 24 आपका क्वेश्चन हो गया है नहीं। 24 की बात आते हैं 25 में देखिए द राइटर्स रिमेंबर्स हिज एंडलेस होम स्विंग विथ अ फीलिंग ऑफ, मतलब नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया में होता है बच्चों, मैंने बताया आपको पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया में पुरानी यादें होता है। 25 का बच्चों ए सही है, 25 का ए सही है। 26 में आ जाइए, 26 का सी सही है, 26 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 26 का सी ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आगे चलते हैं 27 नंबर। ठीक है, 25 में आप ऑप्शन में आपको आया ना 25 फिर से मैं बता दूं आपको ए, 25 का ए नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें। ठीक है। और 26 में मैंने बताया आपको 26 का सी ऑप्शन सही है, यानी 3rd 4th एंड 5th इसके होंगे। 3rd मतलब आपका रिलैक्सेशन मिलता है हमको, यानी रेक्टेंगुलर प्लैंक, यानी हम झूला झूलाते हैं हमको मिलता है रिलैक्सेशन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती, और फेस्टिविटीज़ मिलती हैं, यानी 3rd 4th 5th इसके बच्चों हमारे सही, यानी कि 26 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा 27 नंबर 27 नंबर देखिए पैराग्राफ आ गया। 27 से 30 क्वेश्चन 27 28 29 30 ये 4 मतलब क्वेश्चन है, ये हमारे फिर सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेप इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एंड टेकन 1945 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सेट ऑफ सर्जन कमेटीज, है ना, एक सर्जन कमेटी थी, उसने मतलब जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बताया था। तो 27 में बच्चों क्या होगा, 27 का देखिए, तो 27 का डी सही है, यानी कॉन्वेन डिक्रीज और डिसयूड, यानी कह रहा है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मीन्स द सेम ऑफ फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ाना देखिए अर्ज मीन्स होता है मांग, ये आगे बढ़ाने के लिए होता है, बूस्ट करना किसी की चीज़ को। तो ये 3 सही हो सकते हैं मेरा। डी कह रहा है ये जो है हमारा डज नॉट मीन द सेम फ्लिप, यानी कॉन्वेन डिक्रीज और डिसयूवेल रेट, है ना। 28 में आ जाइए। 28 का देखिए क्या, 28 का सी सही है बच्चों। एन एड हॉक टूरिस्ट कमेटी, एन एड हॉक टूरिस्ट कमेटी वाज आल्सो सेट अप इन 1945।
ठीक है, इस तरह से आपका 28 होगा। 29 में देखिए 29 का क्या होगा, 29 का सी सही है बच्चों, 29 का सी से बोथ ए एंड बी, यानी अ टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एट सेंटर विथ रीजनल ऑफिसेज और स्मॉल टूरिस्ट पब्लिसिटी सेल्स इन आर द कंसल्टेड अबाउट, यानी बोथ ए जो हमारा सही है 29 का सी सही है, 30 का सी सही है, 30 का सी ऑप्शन सही है 1945। ठीक है, आगे चलते हैं 30 का 31 में देखिए बच्चों क्या होगा, तो 31 का ए ऑप्शन सही है। देखिए विच और व्हेन आएगा, विच और व्हेन, ठीक है ना, विच यानी इरर है और करेक्शन में क्या होगा, व्हेन होगा, यानी व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, इस तरह से आपका। ठीक है, 32 में आ जाए, 32 का सी सही है, सेल हैव लेफ्ट, आई सेल हैव लेफ्ट दिस प्लेसेस बाय द टाइम आल्सो कम, तो इस तरह से आपका 33 देखिए, 33 का डी सही है, 33 का डी ऑप्शन सही है। 34 में आ जाइए, 34 में आपको बताता हूँ, 30 कह रहा है कंप्लीट द स्लोगन ऑन एजुकेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मे नहीं होगा, शुड हो सकता है या फिर माइट हो सकता है। 33 की डी बात कर रहे हैं हम, तो 33 डी में तो हो सकता है और होना चाहिए, तो चाहिए नहीं, शुड हो सकता है या फिर मस्ट हो सकता है, तो इस तरह से 33 का डी होगा। 34 में आ जाइए, 34 में आप देखिए बी ऑप्शन सही है, 34 बी, यानी हिज ऑब्लिक हर एबिलिटीज द सोल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अ चाइल्ड बिलीव इन हिज ऑब्लिक हर एबिलिटीज, यानी हो गया हमारा 34 ऑप्शन मतलब कंप्लीट हो गया। 35 में आ जाइए, 35 हम लोग करते हैं, तो 35 का देखिए क्या होगा, 35 आपको बताते हैं, तो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव बैक करना, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, और 35 का क्या होगा बच्चों, डी, यानी गिव ओवर कर देना, किसी चीज को गिव दे देना, छोड़ देना। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, और गिव ओवर मीन्स होता है डॉक्टर ने सलाह दी कि स्मोकिंग जो है आपको स्मोकिंग के लिए गिव ओवर आता है बच्चों, ये आप ध्यान रखिए, गिव ओवर आता है स्मोकिंग के लिए। 35 का डी हो गया। अभी 36 देख लीजिए, 36 में लिखा सर, अब यहाँ पे एक लेटर आ गया, सर इट इज 36 में, तो बी इसका सही है, रिक्वेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड, ओके, रिक्वेस्टेड आ जाएगा इसका। ओके चलिए 37 में देखिए, 37 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स, यानी ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं, नरेशन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एग्जाम में आएंगे बच्चों। तो 37 में देखिए, 37 का हमारा जो है सही होना चाहिए, हैड सीन देम द डे बिफोर इन हर क्लास, यानी सी ऑप्शन सही इसका। ठीक है, 37 का सी ऑप्शन सही है। 38 में देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन अ सोशल क्लब रिपोर्ट, स्टरडे आया है, स्टरडे में बीता हुआ काल है, बीता हुआ काल यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो विजिट का विजिटेड हो जाएगा, विजिट का क्या हो जाएगा बच्चों, विजिटेड हो जाएगा। क्लियर, चलिए 39 में चलते हैं। 39 नंबर हमारा क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई, तो क्या होगा इसका 39 का, बताइए बच्चों जल्दी से। 39 का हमारा होगा सी, 39 का सी होगा, आई वर फाइन, ठीक है ना, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई वर फाइन। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर का ए होगा, 40 का ए, यानी स्प्रिंग क्लाइमेट क्राइसिस में बी स्प्यूरिंग रैपिड साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, 40 का ए ऑप्शन बच्चों सही है। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का पोर्शन भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अभी इंग्लिश के कंप्लीट होने के बाद हम आपको ले चलते हैं अगले सेक्शन में। ठीक है, अगले सेक्शन में देखते हैं विज्ञान, साइंस। बच्चों साइंस जो है बहुत अच्छी आई थी इस बार, शुरू में बायो के क्वेश्चन दे रखे हैं, 41 नंबर में बायो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कह रहा है कि किस पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों का क्रमशः जाता है, तो 41 से क्या होना चाहिए, पुकेसर, स्त्री केसर, है ना, वार्तिकाग्र, पुकेसर, स्त्री केसर, है, अंडाशय एवं तंतु। तो इसका 41 का देखिए क्या होगा, 41 का बी ऑप्शन सही है, 41 का बी ऑप्शन सही है। 42 में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मटर के 2 पौधे हैं, ये तो क्वेश्चन मतलब एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन, ये बुक में डिक्टो क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे बायो की क्लास 10th की, तो उसमें डिक्टो क्वेश्चन दे रखा है 42 नंबर। तो 42 का होना चाहिए बच्चों डी, 42 का डी सही होगा, 41 का बी, 41 का बी और 42 का डी। ठीक है, 42 का डी ऑप्शन सही है हमारा। तो इसका हो जाएगा 9000 and 1000 हो जाएगा इसका।
43 नंबर देखिए, 43 का ए ऑप्शन सही है, यानी रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। ठीक है, इस तरह से 43 का हमारा जो है वो ए ऑप्शन सही है। 44 में देखिए, 44 में यार फिजिक्स आ गई, फिजिक्स से क्वेश्चन आ गए। इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है बच्चों, हमने आपको बताया था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। डायमीटर में हमको रेशियो दे रखा है 3:1, तो रेडियस में भी 3:1 हो जाएगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता ही है। आप जब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है, यानी 100 ओम आएगा इसका आंसर, 100 ओम। ठीक है, देखिए आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है फार्मूला, इसी फार्मूले का आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे रो और एल जो है वो कांस्टेंट है, और ए आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ठीक है ना, और एरिया जो है 9:1 है, और आर हमको दे रखा है 10 ओम। तो आप इसको हल करोगे तो 100 ओम इसका आ जाएगा 44 नंबर का। 45 में देखिए, ये यहाँ पे 6 ओम और आर ये हमारे समांतर में यानी पैरेलल में है ना, तो 46 नंबर ए ऑप्शन सही है इसका, ए सही है, ए माने 8 ओम। वी स्क्वायर बाई आर होता है ना फॉर्मूला, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूले को आप लगाओगे, हल करोगे, देखिए हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, आर इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगाओगे तो आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका 46 का। ठीक है, 46 का डी ऑप्शन सही है। 47 में आ जाइए कि कोई एलईडी बल्ब 10 मिनट में 5 मिली एम्पियर की धारा लेता है, एलईडी प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश दे रखा, तो Q इक्वल टू IT होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू I इंटू T होता है। इस फार्मूले को आप लगाओगे। ठीक है, और इसके जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे ही रखा 1.6 इंटू 10⁻19, तो 46 नंबर में हमारा जो है ए ऑप्शन सही है, 46 का ए ऑप्शन सही है। इसको आप हल करोगे तो 1.89 क्लोज जो है 1.8 है, तो 46 हो गया। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47 का करा है, जब फेरस सल्फेट किसी शुष्क क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो विघटित होता है, तो डी ऑप्शन सही इसका, यानी 47 का डी। 48 में आ जाइए, 48 का सी सही है, 48 का सी यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 48 का सही है, सी। ठीक है, और 49 में आ जाइए, तो 49 का देखिए, हाँ 49 में देखिए, 49 का क्या होगा? 49 का कह रहा है इन द क्लोरल एल्कलाई प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस द सी, 49 का सी सही है, 49 का सी, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, 49 में सी। अब आते हैं अगले, नहीं सॉरी 49 का बी सही है, 49 का बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रॉन्ग है, 49 का बी। 50 में आ जाइए, 50 नंबर देखिए, तो 50 तो ये हमारी इक्वेशन रखी है, केमिकल इक्वेशन, इसको हमें हल करना है जैसे मैथ में हल करते हैं ना उस तरह से, तो 50 का डी ऑप्शन सही है, 2:3:1:3 ये आएगा हमारा। देखिए 2Al हो जाएगा प्लस 3H2O है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1Al2O3 प्लस 3H2। तो देखिए यहाँ पे हम एल्युमिनियम की बात करें तो 2 एल्युमिनियम, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम हो जाएंगे, क्यों 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। क्लियर है, तो 50 का डी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? बच्चों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यदि जो आपके छोटे भाई बहन हैं कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, उन बच्चों को आप मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंटेंस बाय दीपक सर को ज्वाइन कराएं। 51 नंबर देखिए, कह रहा है इंद्रधनुष वर्षा के बाद निम्न 51 नंबर 51 नंबर देखिए, 51 का कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही है? तो 51 का डी ऑप्शन सही है, 51 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 51 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 2 और 4 हो जाएगा। 2 यानी निकट दृष्टि दोष की संस्तुति अपसारी लेंसों द्वारा की जाती है और सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायुमंडल की उपस्थिति अनिवार्य है, तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसका 51 का डी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डी सही है, 2 और 4। 52 नंबर देखिए बच्चों, 52 नंबर, तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का सी सही है ना, ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जब इसको आप लगाओ, m इक्वल टू होता है v/u माइनस का v/u, मैग्नीफिकेंस है एम्फिकेंट का, तो 52 नंबर में आप कर लोगे। 52 का सी ऑप्शन सही है, 52 का सी। 53 में देखिए, 53 का बच्चों सी सही है, सी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकस हो गया है ना, और ये हमें फोकस 40 दे रखा है, और ये भी 40 दे रखा है, और जब इसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन को 53 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 54 में। 54 देखिए बच्चों, 54 आप लोग रीड करिए, ओजोन परत की क्षीणता के लिए परिणाम स्वरूप हो गया है, तो 54 में देखिए 54 का क्या होगा? 54 का बच्चों डी ऑप्शन सही है, डी 3 और 4, यानी एक्सपोजर ऑफ मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द अर्थ और इंक्रीज पॉसिबिलिटीज ऑफ स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स, यानी मानव में कैंसर के इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटीज किसमें है?
आपका अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस में है। ठीक है ना, इस तरह से आपका 54 का डी ऑप्शन सही है। ठीक, अब आते हैं 55 में बच्चों। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर कह रहा है, तो 55 नंबर में कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो ये हमारे जैन जिनको उपयोग करते हैं ना, तो 55 नंबर, तो 55 का हमारा बी सही है बच्चों, बी 55 का बी सही है। 2 और 4 यानी वुड हो गया, पेपर हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये हमारे विघटित हो जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं। जैसे ओनियन पील्स हो गया, फ्रूट्स वुड्स एंड ऊल हो गया, ये ज़मीन में मिल जाते हैं। लेकिन नाइलॉन है ना, आपके कॉटन, सिल्क, ये सब नहीं मिल सकते ज़मीन में, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 55 नंबर का जो है बी ऑप्शन सही है, 55 का बी सही है। 56 में आ जाइए, 56 नंबर देखिए, 56 का क्या होगा, 56 नंबर 56 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 56 का बच्चों हमारा जो है बी सही है, 56 का बी सही है, 56 का बी ऑप्शन सही, यानी 3 और 4, यानी किसी सीधी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जैसा ही होता है। किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर और बहुत निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब कि 3 और 4 इसके सही, यानी 56 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर देखिए, 57 का बी, तो 57 का बी क्या होगा, 56 का बी हो गया कंप्लीट, है ना, 56 का बी होगा 3 और 4, तो इस तरह से 56 का बी हमारा हो गया है। और इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, तो वो भी हमारा जो है एक थॉटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 57 नंबर, क्योंकि 57 नंबर क्वेश्चन में आप जब देखोगे, इसको हल करोगे, आपने तो हल किया होगा बच्चों, और जब आपने हल किया है, देखिए यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं कि जो धारावाही प्रणालिका है वो पैरेलल, इसमें जो हमारी जब किसी हाँ यहाँ पे पैरेलल ले लेते हैं, और पैरेलल लेने के बाद जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र करंट फ्लो होता है, तो उसमें दो तरह के मतलब जो है आवेश निकलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में दो तरह का, एक फ्लक्स निकलता है और एक हमारा जो है क्या बोलता है, चार्ज निकलता, आवेश। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 नंबर देखिए, 57 का क्या होगा कि वायु की ऑक्सीजन की न्यूनता खिलाड़ियों और इनकी व्यक्तियों की ऐठन करता है ना, तो क्या होगा 57 का, तो 57 का बच्चों बी ऑप्शन सही है कि पेशिकाओं में है ना लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करता है 57 का सी, यानी कि आपका ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरुवेट मसल्स ऑफ द बॉडी, है ना, मसल्स ऑफ द बॉडी। 57 का 58 देखिए बच्चों, 58 का क्या होगा, 58 जो है 58 का बी होगा, 58 का बी ऑप्शन सही है, यानी फीताकृमि, जू और कुस्कुटा। ठीक है, कुस्कुटा ये हमारे जो है क्या है, जीवों के उस समूह का चयन करते हैं जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं। ठीक है ना, फीताकृमि, जू और कुस्कुटा ये हमारे करते हैं। अब आते हैं 59 नंबर, 59 नंबर देखिए, C6H12, इसमें मतलब कह रहा है कि अणु होते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन के एक अणु में होते हैं, तो मतलब सिंगल बॉन्ड पूछ रहा नहीं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। देखिए हमने बनाया, फिर यहाँ पे C लगा दिया, बेंजीन है ना, बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर बनाया, उसमें H जोड़ते चले जा रहे हैं, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब देखिए सिंगल बॉन्ड इसमें गिन लीजिए आप कितने हैं, केवल, है ना, केवल कितने सिंगल बॉन्ड, तो केवल 18 एकल बंध है, यानी कि 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 60 नंबर कह रहा है, जब चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो ये काली पड़ जाती हैं। जिस पदार्थ की परत जमने में ऐसा होता है, बताओ क्या, Ag2S, बहुत सिंपल, सिल्वर डाइसल्फाइड। ठीक है, सिल्वर डाइसल्फाइड। तो इस तरह से होगा आपका। अभी 60 के बाद आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर देखिए कह रहा है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। 61 का कह रहा है, से किस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो बताइए आप लोग। 61 का मेरे हिसाब से होना चाहिए बी, और 61 का बी होगा, यानी द्वितीय क्षेत्र को, द्वितीय सेकेंडरी जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं आपका औद्योगिक क्षेत्रक है वो। ठीक है ना। अभी 62 नंबर पे आते हैं। 62 नंबर आपका क्या होगा, तो 62 का देखिए बच्चों, निम्नलिखित किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को वर्गीकृत जाता है, तो 62 का होना चाहिए बच्चों आपका सी, यानी उद्यमियों के स्वामित्व के लिए, उद्यमियों के स्वामित्व, ओनरशिप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
63 नंबर देखिए, 63 का स्वयं सहायता समूह के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प पर चयन कीजिए। तो इसका होगा एक विशेष स्वयं सहायता समूह, नहीं स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना। तो इसका क्या हो सकता है 63 नंबर, तो 63 का बच्चों सी ऑप्शन सही है, नहीं ए नहीं है, सी ऑप्शन सही है, केवल पहला और तीसरा, दूसरा कहाँ से। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य लोकतंत्र के बारे में जागरूकता पैदा कहाँ करता है, लोकतंत्र के बारे में जागरूकता पैदा नहीं करता है हमारा, है ना। स्वयं सहायता समूह क्या करता है, हमारा ऋण लेता है, ऋण आधार की कमी से उबारने में मदद करता है, और एक विशेष समूह स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। 63 नंबर। 64 नंबर आ जाइए बच्चों, 64 नंबर। 64 क्या होगा, 64 चलते हैं। हाँ, 63 का हमारा जो है 63 का सी सही है, पहला और दूसरा, ठीक है, यही सही है, क्योंकि दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो लोकतंत्र के बारे में कहाँ जागरूकता पैदा करते हैं, सही है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं 64 नंबर। 64 नंबर का क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। पहले नीचे दिए गए कथन की पढ़िए और प्रश्न उत्तर दीजिए। तो भारत के एक राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है, तो वो तो सब सिंपल है, राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के कारण। यदि किसी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर है तो बच्चों की मृत्यु जो है, शिशु मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। आते हैं 65 नंबर। तो 65 का देखिए क्या होगा, 65 का होगा आपका 65 का बी ऑप्शन सही है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी ठीक है। आपका 65 का बी ऑप्शन सही है। 66 में आ जाइए, कह रहा है 66 निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में, तो ये भी हमने आपको बताया, जो 65 नंबर में देखो जुडिशरी होती है, और आपका न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका और फिर विधायिका होती है, ये तीन में वो बांटा गया उसको, किसको, जो हमारी जो है राज्य व्यवस्था है, यानी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी 66 नंबर पे। तो 66 नंबर देखिए, 66 में क्या होगा, 65 का तो बी हो गया, 66 में देखिएगा, 66 का बच्चों ए सही है, केवल एक और दो, यानी कक्षा ए में जाते समय पंखे एवं लाइट को बंद करना चाहिए और बहते हुए नल के ठीक करवाना चाहिए, विद्युत बचत करने के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। 1 2 3 तीनों सही है, ये डी सही है, डी सही है इसका, ठीक है, 66 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 67 नंबर, 67। तो इसमें देखिए कह रहा है 67, नहीं सॉरी 68 नंबर, 68 नंबर देखिए, 68 का क्या होगा, 68 का बी ऑप्शन सही है, 68 का बी ऑप्शन बच्चों सही है, 68 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 68 का बी ऑप्शन सही है। अभी आता है 69 नंबर। 69 में देखिए, 69 का क्या होगा, 69 कह रहा औद्योगिक क्रांति, 69 का सी सही है, नए मजदूरों की भर्ती के लिए, नए मजदूरों की भर्ती के लिए। अभी 70 में आते हैं, कह रहा है 1929 में साइमन कमीशन के प्रति विरोध किया गया ना 70 में, तो सी सही है इसका, डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है ना, 70 का सी सही है। अब आते हैं 71 नंबर। 71 में देखिए, 71 का ए ऑप्शन सही है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, 71 का ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं 72 में देखिए बच्चों, 72 क्या होगा, तो 72 में देखिए 71 हो गया आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क, 71 नंबर, ठीक है। 72 में देखिए, 72 का बच्चों क्या होगा, तो 72 का बी सही है, 72 का बी सही है, यानी कि आर्थिक महामंदी, फिर उसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ब्रिटेन वुड्स ट्विन का निर्माण हुआ, और उसके बाद लास्ट में 2 नंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने वित्तीय रूप में काम करना शुरू किया 1929, ठीक है, यानी आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और फिर 1929 में 39 में नहीं 39 में हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, 73 में देखिए, तो 73 में आप तो बच्चों चावल हो जाएगा, चावल की राइस की फसल 73 में। 74 देखिए, 73 का तो राइस हो जाएगा, सही है, बी ऑप्शन सही है इसका, 73 का बी सही है। 74 में देखिए, तो 74 का ए ऑप्शन सही है ना, 74 का ए ऑप्शन सही, आयोग रिपोर्ट, यानी ब्रूटनलैंड आयोग रिपोर्ट है 74 का, ठीक है। अब 75 में आ जाइए, 75 का क्या होगा, 75, तो 75 का ए ऑप्शन बच्चों सही है, 75 का ए ऑप्शन सही है, 75 का ए, ठीक है। 1870 प्रेस एक्ट, हाँ, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 75 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है।
76 में आ जाइए, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं, तो 22, पहले 18 थी, फिर 4 बढ़ा दी गई तो 22 हो गई, 22 बोली, 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 77 में देखिए, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए जा रहे हैं, तो 77 में देखिए, 77 का बच्चों सी सही है, यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। बच्चों जब विदेशी आते हैं हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए तो उनको कुछ टैक्स में छूट दी जाती है, और टैक्स में यदि छूट दी जाएगी तो वो व्यापार करेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है ना, 77 का सी सही है। 78 देखिए बच्चों, 78 का क्या, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राजनीतिक दल का एक कार्य नहीं है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 78, तो 78 का सी, सर्वोच्च न्यायालय के रूप के साथ मिलकर कार्य नहीं करती, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर काम नहीं करती है। 78 में हमारा ये ऑप्शन होगा 78। ठीक है, इस तरह से 78 भी आपका हो गया। 79 देखिए, 79 का निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के संबंध में सत्य है, सही विकल्प पर चयन कीजिए, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए 79 में क्या होगा, 79 में होगा आपका सी ऑप्शन सही है, 79 का सी सही है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार है, लोकतंत्र और लोकतंत्र राजनीतिक समानता का आधारित है, लोकतंत्र आर्थिक विकास की प्रत्याभूति यानी गारंटी है। ठीक है ना, तो 79 का ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन सही है इसका, सी। ओनली 1 और 2, 1 और 2 होंगे। ठीक है ना, लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार है और लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, तो 79 का आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर, 80 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत के तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनाने के लिए लिया गया है। ठीक है ना, 80 नंबर, तो 80 में देखिए कर पूर्व की अपेक्षा राज्य सरकारों की अधिक शक्तियां देना, राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों को कुछ हिस्सा स्थानीय शासन निकायों को देना, मनोनीत सदस्यों की अधिक शक्तियां देना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगर पालिकाओं का निर्वाचन संपन्न कराना। तो 80 नंबर का होना चाहिए बी सही होगा, क्योंकि राज्य सरकारों का अपने राजस्व, जो उनका राजस्व है और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय शासन निकाय को देना होता है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 80 नंबर का। तो इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हुआ, 80 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगले पायदान पर, यानी कि अगला पायदान कौन सा, 81 नंबर। तो 81 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, यानी मैथ्स स्टार्ट होती है। और मैथ के क्वेश्चनों में बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैथ के जो क्वेश्चन है, अभी तो आपको मैं आंसर टिक करा दूंगा, लेकिन फिर बाद में मैं इन आंसर्स जो हैं इनको सॉल्व कराऊंगा। मैथ को 20 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके, बाकायदा सॉल्व करके उसके आंसर्स पर आपको ले चलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 81 पे हम लोग चलते हैं। 81 नंबर जो मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, चलिए चलते हैं 81 नंबर पे। 81 नंबर कौन सा है, देखिए बहुत आसान है। आर इकाई त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर वर्ग इकाई यानी 81 का ए ऑप्शन सही है। 82 देखिए, 82 में कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन में प्रकाश स्तंभ के शिखर का, ये तो हमारा क्वेश्चन उसका आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था कि इस बार जो है त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान आएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, त्रिकोणमिति देखिए ये हमारे सामने है, 60 ऊंचा स्तंभ है भवन का, प्रकाश स्तंभ नीचे दे रखा है, आधार पर उन्नयन और अवनमन कोण तो 30 और 60 है, उन्नयन और अवनमन कोण है, प्रकाश स्तंभ भवन के बीच की दूरी निकालनी है। तो 82 नंबर में देखिए, 82 का क्या होगा, 82 का डी सही ऑप्शन, 20√3 हो जाएगा। 1060 की वैल्यू कुछ क्या होती है, √3, और हमें जो मतलब वो दे रखा है 60 है, तो 40 20 हो जाएगा, तो 20√3, यानी कि आपका 82 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 83 में आते हैं। 83 का देखिए, 83 का क्या होगा, देखिए 83 में तो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी थी ना, मिड पॉइंट थ्योरम की समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष A 0,3 B 0,0 और C 5,0 है, तो उस तरह से एक समांतर चतुर्भुज हो गया है ना इसके क्वेश्चन को। तो 83 का बताइए बच्चों क्या होगा, 83 का सी सही है, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने आपको बताया था 83 के में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 83 नंबर। अब आते हैं आगे 84 नंबर, कह रहा है sin x + cos x। 84 नंबर चलते हैं। 84 नंबर sin x + cos x = 2 दे रखा है, तो साइन तो इसके देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो sin 90 + cos 90 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से 84 नंबर भी क्वेश्चन आपका हो गया। 85 नंबर चलते हैं। 85 नंबर का समीकरण 2x + 3y = 3, 2x + 3y - 3 = 0 है ना 84 नंबर में। नहीं 84 का तो हो गया ना, 84 का सही है।
85 नंबर चलते, 85 नंबर। 84 का सही है, हाँ 85 नंबर। तो 85 का देखिए, 84 के बाद आता है 85। हाँ ये तो बताया ना मैं, 83 नंबर बता दिया। मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी इसमें, 81 में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। पांधा चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष A 0,3 B 0,0 और C 5,0 है, तो इसका चौथा शीर्ष D क्या होगा, वो D 3,5 होगा। C ऑप्शन मैंने बताया इसका, 83 का C ऑप्शन सही है। 84 भी बता चुका हूँ मैं कि x की वैल्यू आप 90 ले लीजिए, x डिग्री x इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन x प्लस कॉसेक x, और साइन 90 प्लस कॉसेक 90, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब त्रिकोणमिति इस बार आसान दी गई है। इस बार आसान क्या, पहली बार तो पेपर हुआ है, तो पेपर में उस हिसाब से त्रिकोणमिति आसान दी गई है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 85 नंबर तक चलते हैं। 85 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 2x + 3y - 3 इक्वल टू 0, 3x + 2y -7 इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं, पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए, x और y को वैल्यू निकाल लीजिए, फिर x और जो वैल्यू y की जो वैल्यू निकलेंगी वो क्या होंगी आपको देखना है, ठीक है ना। क्योंकि 85 इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, फिर ये देखना है कि उसमें दो जो पॉइंट निकलेंगे x और y की वैल्यू ना कॉमन निकलेगी, सेम निकलेगी। जब सेम निकल रही होगी तो मतलब वो केवल एक बिंदु को पर प्रतिच्छेद करते होंगे, एक बिंदु पर जो क्या करते होंगे, प्रतिच्छेद करते होंगे। इस तरह से आपका 85 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 86 नंबर आ जाएंगे। 86 नंबर देखिए क्या है। 86 नंबर में दे रखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, सम एंड प्रोडक्ट। तो -3 है और क्या है 2 है, तो फॉर्मूला होता ही है x² + अल्फा + बीटा, है ना, x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ द रूट दे रखा है, तो सम ऑफ द रूट कितना है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x² + 3x + 2, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 86 का बी ऑप्शन सही है। 86 का बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 87 आ जाइए। 87 नंबर। 87 नंबर देखिए बच्चों, 87 कह रहा है कि किसी संख्या को 121 से भाग करने पर शेषफल 27 आता है, इसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 87 नंबर देखिए, 87 का होगा C, यानी 5 आएगा। इस तरह से आपका सही हो गया 87 नंबर। 88 नंबर में आ जाइए। 88 नंबर। 88 कह रहा है तो ए बी धनात्मक पूर्णांक है, ए का न्यूनतम आयु, तो 88 का होगा आपका ए, 88 का ए सही होगा। 89 में आ जाइए। 89 में कह रहा है कि केवल लाल, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। 89, तो 89 का देखिए क्या होगा, रेड है, ग्रीन है और वाइट है। 2/5 है और 2/5 दे रखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1/5 है, और फिर क्या है 2/5 और 1/5 है ना, वाइट बॉल। तो P1 + P2 + P3 ये फॉर्मूला ही होता है इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 89 का आना चाहिए C, 89 का C सही है। C 45, 89 का C सही है। तो इस तरह से हाँ, यहाँ 18/x कर देंगे, 2x और 18 × 90, और 2 से जब 90 को डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। 89 90 आ जाइए। 90 कह रहा है किसी घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम है, इसकी प्रायिकता किसके निकट होगी, तो 0.00001 के निकट होगी, क्योंकि बहुत कम हम जिस बात करें तो सबसे कम में तो यही है 0.0001, ठीक है ना। 91 में देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, बहुलक आ गया, ठीक है ना। नीचे दिए गए बटन 100 विद्यार्थियों और एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का दे रखा है, तो 91 नंबर। तो 91 का बी सही है, यानी 30 से 40 के बीच आ जाएगा। यानी 100 में 85 घटाइए आप, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 65 में 30 रहे तो कितना आएगा 35, तो किसमें आ रहा है 30 से 40 के बीच आ रहा है, तो 30 से 40 के बीच आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 91 नंबर क्वेश्चन आपका, 91 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन मैं हल भी कराऊंगा आपको, क्वेश्चन हल कराऊंगा, देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर, 91 का बी हमारा सही हो गया। 91 का बी यानी 30 से 40। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 91 के बाद आगे 92 नंबर, क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 देखिए 92 देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के, AD जो है परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए कौन सा कथन सही है ना, ये हमारा 9A, ये भुजा A समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, A/2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 92 नंबर का बी ऑप्शन सही है, यानी कि 3AB² = 4AD² आ जाएगा। 92 नंबर देखिए, कह रहा समीकरण y = a और x = b। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे, चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है ना। एक हाँ चतुर्थांश बनाएंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू a दे रखी है, तो a के पैरेलल है, तो y = a ले लेंगे।
और एक्स कितना है, एक्स है बी, तो एक्स बी ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कह रहा है कि ये जो है समांतर है, यानी बिंदु, एक मतलब प्रतिच्छेद कहाँ करेंगे, तो बी कॉमा ए पे करेंगे, ठीक है। 93 का बी सही है, ठीक है। 94 देखिए ए 2, है, बी 3, से मिलाने रेखाखंड पे इतने की जिस अनुपात में व्यक्त करती है, 94 में देखिए 94 का होगा सी ऑप्शन सही है, 94 का सी सही है, 94 का सी ऑप्शन सही है। 95 आ जाइए, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है ना, के की वैल्यू निकालनी है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या होगा 95 नंबर, तो के की वैल्यू निकालनी है 95 नंबर में, तो 95 का ए होगा, ए ऑप्शन सही है, नहीं अल्फा इंटू बीटा होता है ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को लगाएंगे और अल्फा इंटू बीटा 1 आ जाएगा, तो 95 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ 95 का ए सही है। अभी आते हैं 96 नंबर, तो अगर 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो देखिए 99 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 33 आ जाएगा, और फिर उसका 3 से विभाज्य हैं, तो आपके 33 में आप ना 95 नंबर है ना 33 में, तो 95 का ए सही है। 96, अच्छा हाँ 96 का आपका बी सही है, बी 96 का बी ऑप्शन सही है, यानी 30 आ जाएगा, 33 में 3 घट जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 96 का बी ऑप्शन सही है। 97 देखिए, 97 का आपका सी सही है, 97 का सी सही है, यानी ए डी बराबर बी सी, 97 में ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, कह रहा है ना, ये समीकरण बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में बी सी प्लस बी डी, ठीक है। 98 में देख कह रहा है कि यदि एक न्यून कोण ओ एक न्यून कोण है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा और 2 है, तो tan 45 ले लीजिए, थीटा की वैल्यू 45 ले लीजिए, तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 2, इसे 2 आ जाएगा। 98 का डी, 98 का डी, त्रिकोणमिति बहुत आसान आई थी, बहुत अच्छी आई थी और बहुत आसान आई थी। 99 में देखिए 99 नंबर, 99 का आपका देखिए डी होगा, 99 का डी सही होगा, क्योंकि ये 12 हो गई, ये 5 हो गई, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 144 में 25 कम कर दीजिए तो कितना जाएगा 119, 119 अंडर रूट 119, ठीक है ना। 99 में वो ज़्यादा लोग 5 12 13 का सिस्टम समझते हैं, तो 13 लगा देते हैं, 13 नहीं सही इसका, एक अंडर रूट 119 सही है 99 का। 100 में आ जाइए, 100 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अंतःवृत्त बनाया गया है, और बी डी 12 सेंटीमीटर और डी सी 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी में 189 है, तो ए बी की लंबाई बताइए, ए बी की लंबाई नहीं निकालनी है, तो ये 12 है, ये 9 है, यानी बी डी 12 है और सी डी 9 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 189 है, तो इसमें हम लोग देखिए 12 हो जाएगी, ये 12, क्योंकि हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, एक त्रिभुज उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर के सिस्टम के साथ 12 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 12 हो जाएगी, और हमको निकालना है ए बी की लंबाई, ठीक है ना, तो 12 और प्लस एक्स, तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 का सी ऑप्शन।